वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आइए बात करते हैं मार्केट के लिए। जो मार्केट ने कल मेरे कहने के मुताबिक वैसी फॉल तो नहीं दी, पर हाँ, पर ये फॉल भी जो है ऐसी आई है जैसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब जो फॉल कल आएगी वो मेरे ख्याल से सभी को उसका आइडिया आ ही गया होगा। ये 2 दिन निफ्टी ने जो है 700-700 पॉइंट की हाई से गिरावट दी है। तो कल निफ्टी का क्या हशर होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का, सॉरी, बैंक निफ्टी ने 700-700 पॉइंट हाई पे हाई से गिरावट दी है। निफ्टी ने तो हार्डली 200-200 पॉइंट दी है। ठीक है। सुबह में जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आपको क्लियरली कहा था कि फिलहाल गैप दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग। अब इस गैप अप को जो है आप यूटिलाइज कीजिएगा शॉर्ट के लिए। आप पुट ले लीजिए फरवरी की, शॉर्ट करिएगा। और मैंने आपको लेवल्स भी दिए थे, वो लेवल्स से थोड़ा ऊपर गया था बाजार। पर अब क्या है कि मार्केट का तो काम ही है आसान। 61.8% तक मार्केट ने कल की फॉल को रिट्रेस किया। ठीक है। ये लाइन को निफ्टी ने छूने का कोशिश किया। अगर ये लाइन के ऊपर चला गया होता तो शायद हमारी सारी मंदी की होप खुश हो जाती। अब मैंने आपको पहले ही कहा था, सुबह में ही कहा था कि 21,630 का लेवल होगा स्पॉट निफ्टी का। वहाँ से आप इसको इसमें शॉर्ट पोजीशन बना बना सकते हैं, लेकिन 724 तक इसको खींच डाला। हालांकि 724 जाने के बाद 700 के ऊपर ये टिक नहीं पा रहा था। और प्राइस एक्शन के हिसाब से यही लग रहा था कि मार्केट एक बहुत बड़ी गिरावट देगा। ये जो भी तेजी आज हुई वो नॉन सस्टेनेबल है। ऑब्वियसली वो सस्टेन होने वाली नहीं थी, क्योंकि वो गिरने के लिए ही ऊपर गई थी। ठीक है। और रिजल्ट आपके सामने है। निफ्टी को जैसे तैसे आज दूसरे सेक्टरों से सपोर्ट मिला, जैसे कि आईटी में, आईटी से मिला, ऑटो से मिला, फार्मा से। लेकिन ये आईटी, ऑटो, फार्मा, ये जो भी सेक्टरों ने आज सपोर्ट किया है, कल इन्हीं की वजह से निफ्टी एक भारी फॉल देगा। ठीक है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जो है 47,770 का मैंने आपको लेवल दिया था। 47,939 तक निफ्टी चली गई। मैंने तो मार्केट खुलने से पहले ही दिया था आपको ये सब लेवल्स, कि यहाँ तक बाजार जा जा सकता है। लेकिन मेरी लेवल से भी 150 पॉइंट ऊपर इसको खींच डाला बैंक निफ्टी को। अब क्योंकि ये जो इसका लेवल बनता है, ये जो इसका ब्लू लाइन है, ठीक है, ये इसकी राइजिंग वेज का लोअर एंड है, लोअर लाइन है। तो सिर्फ इसने इसको टेस्ट किया है और ब्रेक डाउन को बरकरार रखा है। सो नाउ दिस इज अ कंफर्म ब्रेक डाउन फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 46,000 बाय दिस वीक। लेकिन बैंक निफ्टी में एक एक माइनर सी दिक्कत ये हो रही है कि जो इसका मंथली पीसीआर है, ठीक है, वो अभी से ही जो है नेगेटिव, नॉट नेगेटिव बट ओवर सोल्ड हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में जो है फॉल तो आएगी, पर वो जो है रेंगते हुए आएगी। तो आज जो है हमने क्या किया है कि जनवरी की हमारी जितनी भी बैंक निफ्टी की पुट्स थी उसमें बुक करके वी हैव शिफ्टेड इन फेब्रुवरी। अब फेब्रुवरी का जो है हमने 21,000 का निफ्टी का पुट ले लिया है। ठीक है। तो ये एक पोजीशन शफल हमने की है। बाकी जनवरी की निफ्टी की पुट को हमने पर होल्ड रखा हुआ है, बरकरार रखा। बाकी आज अगर आप बजाज ऑटो को देखो, बजाज ऑटो में हर कोई यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये हो गया था कि बजाज ऑटो में ऐसा क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है। जो करंट उसका कल का जो करंट प्राइस था उससे 45% ऊपर, ठीक है, 45% ऊपर जो है ये लोग प्रीमियम में इसका बायबैक करने वाले हैं। तो जो इसका बायबैक का जो भी मतलब उसका रेट बन रहा था, वो
7399 के आसपास उसका हाई बना के इसको ठोक दिया। बजाज ऑटो में आई वोंट बी सरप्राइज टू सी द लेवल्स ऑफ 6000 बाय दिस मंथ एंड। मैं मंथ एंड बोल रहा हूँ, अब मंथ हमारा 25 को एक्सपायरी में, जो एक्सपायरी है वो निकल जाएगा, लेकिन आप 25 तक ही पकड़िए चलिए बस। 25 तक जो है मुझे एटलीस्ट ये 6000 के इर्द गिर्द आता हुआ दिख रहा है बजाज ऑटो। एक बहुत ही बड़ी वाली फॉल ये देगा कल ही, जो है मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट 6900 को ब्रेक करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा होल्ड पे रखा था। तो चलिए एक नज़र करते हैं कि मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, और उसके बाद जो है हम आगे कल के लिए बात करेंगे कि कल मार्केट अभी किस तरीके से बिहेव करेगा। ऑब्वियसली नेगेटिव भी बिहेव करने वाला है, लेकिन जो नेगेटिविटी होगी वो बहुत ही कड़क लेवल की होगी। ठीक है। अ, ठीक है। तो ये मैंने देखिए 8:57 पे मार्केट शुरू होगा। जो प्री ओपनिंग था उससे भी मैंने पहले ही लिखा था कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, मार्केट ओपनिंग गैप अप, दिस इज रिट्रेस, this is retrace the level, this is to retrace the level and also will manage PCR. Nothing to worry, our target for this week is intact, 21,630, 47,770 are the best level to sell for or buy puts for Nifty and Bank Nifty. ठीक है। देन मेरे जो भी फ्यूचर वाले शॉर्ट वाले क्लाइंट थे उनको मैंने 9:18 को सेल वन लॉट निफ्टी स्पॉट लेवल 21,650 पे एक लॉट बेचिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 21,750, एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 650 स्पॉट लेवल पे एक लॉट निफ्टी सेल करिए। ठीक है। ये मैंने एक सेल कॉल दिया था। आज मैंने एक बाय कॉल दिया था 9:52 पे यूपीएल का, 555 पे बाय करना है, 550 पे, और टारगेट होगा 570 580। फिर 10:12 पे मैंने डिलीवरी ट्रेड दिया था जी एंटरटेनमेंट का, 250 पे बाय कॉल, बाय बाय करना था, और अगर 240 जावे तो आप और थोड़ा उसमें ऐड करिएगा, टारगेट होगा 280 290 का। इसका जो भी मर्जर होना था वो कैंसिल हो चुका है सोनी टीवी, सोनी चैनल के साथ, लेकिन फिर भी जो है स्टॉक 280 290 का लेवल दिखा सकता है। स्लो मूवर है तो जिनके पास पेशेंस हो वही ये स्टॉक को ले, लेकिन सबसे फास्ट मूवर यही निकला। ठीक है। आज जो है इसने 265 का जो लेवल आया था इसका, तो वहाँ पर जो है मैंने इसे बुक करवा दिया है, वो मैंने मैसेज यहाँ पे लिया नहीं है। ठीक है। 265 पे हमने जो है जील को बुक किया हुआ है, और हमारा यूपीएल पोजीशन ओपन है। ठीक है। तो ये इंट्राडे में आपको 15 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है। 1500 में अगर आपको इस तरीके के कॉल्स मिले जहाँ पे आपको इंट्राडे एक 15-20 पॉइंट का मुनाफा हो, ऐसे अगर आपको हफ्ते के 3 कॉल भी, अगर 3 ट्रेड भी अगर आपने कर लिया, तो 1500 तो आपका एक ही ट्रेड में निकल निकल गया। और जो आप पूरा
3 महीना आप जो कमाओगे वो अलग। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब आप व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर दिस सर्विस। ठीक है, 11:01 पे मैंने फेब्रुवरी एक्सपायरी की निफ्टी की 21,300 की पुट 195 196 के आसपास बाय करने की थी, और टारगेट उसका है 500 प्लस। ये इसने कुछ 237 या 235 के आसपास क्लोजिंग दी है। ठीक है, 12:11 पे मैंने लिखा है कि एज पर प्राइस एक्शन मार्केट में ब्रेक यस्टरडेज लो एंड क्लोज इन डीप रेड। निफ्टी ने तो नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने जरूर किया है। 2:53 पे मैंने लिखा है कि दोज हु होल्डिंग बैंक निफ्टी पुट्स और शॉर्ट्स ऑफ जैन और फेब, एक बार के लिए बुक इट। पीसीआर इज लो, सो बुक बैंक निफ्टी जैन एंड बाय 21,000 फेब निफ्टी पुट। ठीक है, और एंड में जो है 3 बजे पीवीआर आइनॉक्स का मैंने बाय कॉल दिया है। बाय ट्रेड है, मतलब डिलीवरी ट्रेड है। 1566 पे 1566 पे बाय करना है, और 1525 आया तो और थोड़ा ऐड करिए, ये टारगेट्स आएंगे। तो ये मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग भी नए नए हमारे नए नए सब्सक्राइब हुए हैं, उनको एक आइडिया मिले कि जो भी हमारी ये सर्विस है उसमें हम किस तरीके के आपको ट्रेड देते हैं। नो डाउट लास्ट मंथ जो है हमको बजाज ऑटो की पुट में, और अब क्योंकि मार्केट को एकदम ही पकड़ के रखा गया था अननेसेसरी का, बस खींचे जा रहे थे खींचे जा रहे थे, तो इसमें हमारी पुट थोड़ी हमें नुकसान कर गई। पर वो जो है सब कुछ जो है इसी मंथ में या मैक्स टू मैक्स फेब्रुवरी में जिस जिसका भी लॉस हुआ है वो सब रिकवर हो जाएगा। इनफैक्ट वो लोग सब प्रॉफिट में भी आ जाएंगे, और ये मेरे ग्रुप वाले जानते हैं। मूवमेंट हो तो ऑप्शन जैसा कुछ नहीं है, और मूवमेंट ना हो तो ऑप्शन से बदतर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा अगर ऑप्शन करना है तो आप लिक्विड स्टॉक पकड़िए, जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ। भले ये थोड़ा टेढ़ा स्टॉक है, पर इसमें अगर आप सीधे चलें तो आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। अब इसको जो है बिना मतलब का इतना पागल की तरह खींचा है बजाज ऑटो को, तो अब गिराएंगे भी वो हिसाब से। और एटलीस्ट 6,000 का टारगेट तो मुझे फिलहाल लग रहा है, 6,100 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो अब कल निफ्टी में क्या करें? निफ्टी में देखिए आपको वही करना है जो आपने आज किया। अब देखिए कल तो मुझे, अब आज जो ये गैप अप हुआ वो इसलिए हुआ बिकॉज कल डाउ 150 पॉइंट माइनस था, और उससे 200 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज डाउ अमेरिकन मार्केट कल जितना भी गेन की है उससे डबल वो लोग आज नेगेटिव में क्लोज होंगे। तो कल पॉसिबल है कि हमें एक बहुत बड़ी गैप डाउन से ओपन हो, और अगर निफ्टी कल ये लेवल तोड़ती है 21,400, तो उसका नेक्स्ट लेवल बनेगा सीधा 20,800, जो मुझे आता हुआ दिख रहा है। इट्स वेरी मच पॉसिबल टू गेट दिस लेवल्स। ठीक है, हो सकता है कि ये लेवल हम फ्राइडे तक ही अचीव करें, पर एटलीस्ट 20,200 या सॉरी 21,200 या 21,000 तक तो हम मिनिमम आने ही चाहिए। मेरा मानना है कि 20,800 भी हम देख सकें फ्राइडे तक। लेट्स सी, देखते हैं। और ऊपर जाना तो अब मुझे फिलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि 2 बार जो है मार्केट ने ऊपर से 200-200 पॉइंट की गिरावट दी है। तो अच्छा खासा माल ये लेवल पे सेल हुआ है, जिसका जो रियल इम्पैक्ट है वो हमें कल परसों के ट्रेड में देखने मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 20,800 इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो लॉन्ग मत रहिएगा बिल्कुल भी। इंट्राडे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो ठीक है, पर उसमें बह मत जाइएगा। ठीक है, 10-20 पॉइंट के लिए आपने कोई कॉल ले लिया और निकल गए, दैट इज़ ओके। वो अभी आपके ऊपर है, मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता।
तो देख लीजिए आपको जैसे जमे वैसे, ठीक है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी मैंने सुबह ही आपको कहा था कि अगर इसमें सेलिंग आई, वैसे आनी ही थी, तो आपको 47,000 का लेवल आज ही दिखेगा। आप सुन लीजिएगा वो मेरा वीडियो सुबह वाला। 47,000 कहाँ तक आया, ये 47,156 तक आया। फिर भी 47,900 से 47,100 आना, 156 तक आना। और मैंने आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही वीडियो बना के दिया था कि इस तरीके की फॉल आ सकती है, ठीक है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सोच लीजिए। बाकी एस बी आई हमारा 638 से शॉर्ट खड़ा है, और 620 और 600 का फिलहाल इसका टारगेट है। मुझे लगता है कि ये 600 का लेवल ब्रेक कर सकता है, देखते हैं। तो जो मैंने कहा था कि एक ऐसी फॉल आएगी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा लगा रहा, फिलहाल ये मैंने कल के वीडियो में कहा था, वो फॉल हमने आज तो नहीं देखी, पर कल वो फॉल हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी शायद उसका अंदाज़ा अभी सबको आ ही गया है। लेकिन आज जो मार्केट ने रैली की थी, और रैली करने के बाद इतनी बड़ी फॉल देगा, उस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था। हर कोई यही, जो भी सेलर्स थे वो इसी घबराहट में थे कि क्या फिर से मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक घबराहट वाला माहौल मार्केट ने क्रिएट किया था। और इन स्पाइट ऑफ अ बिग गैप अप, आई वॉज रिलैक्स। वाई? बिकॉज मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस है कि भाई इस तरीके की मूवमेंट का मतलब क्या होता है। एनीवेज, रिजल्ट आपके सामने है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें हमें, तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आई रिक्वेस्ट एवरी वन, व्हाट्सएप ही करिएगा, ठीक है। एंड बाकी डिटेल्स सभी की सभी आपके पास में है। आप मेरा वीडियो एक बार फिर से सुन के आप ज्वाइन करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। डिटेल में आपको मैं बता दूं, एक कहते हैं ना, ब्रीफ में बता दूं, तो 3 महीने का हमारा सर्विस है, 1,500 की उसकी फीस है। ऑप्शन से लेके डिलीवरी ट्रेड सब आपको उसमें मिलता है, ठीक है। 25 से 35% का आपका प्रॉफिट रेशियो होता है, यानी कि 3 महीने में आपका प्रॉफिट जो है वो 25% के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयरली आते हो तो 8,000 का चार्ज है, उसमें आपको सब कुछ मिलता है। और एक बेनिफिट ये है कि उसमें अगर आप 8,000 वाले में अगर आप हो, 1 साल वाले स्कीम में अगर आप हो, तो आपको इन फ्यूचर कभी भी ये 12 महीनों के अंदर हमारे टेक्निकल कोर्स सीखना हो तो सिर्फ और सिर्फ 3,000 में आप सीख सकते हो, ठीक है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये प्लान में जो है आपको 90 to 100% का प्रॉफिट आपको करके मिलता है 12 महीनों में, आपके कैपिटल पे, ठीक है। और जो लोग टेक्निकल कोर्स सीखना चाहते हैं तो 5,000 की उसकी फ़ीस है। और जब आप कोर्स के लिए एनरोल करते हो, उसी दिन से जो है आपको हमारे ट्रेड टिप में 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाता है। और आपका जो भी कोर्स का पैसा है वो आपको आपका आपका कोर्स ख़त्म होते होते रिकवर करके दे दिया जाएगा। तो ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही पड़ेगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, सेम नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इसका टेक्निकल कोर्स का ऑनलाइन का चार्ज है 5,000, ठीक है। चलिए देन, कल एक बड़ी वाली रेड कैंडल का इंतज़ार करें, और 20,800 जो हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो हमें इस फ्राइडे तक आता हुआ मिले। थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड बस जुड़े रहिए, कमाते रहिए, एंड टेक केयर। मे गॉड ब्लेस एंड हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।